हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम। बच्चों इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन दिए है। और ये जो क्वेश्चन है बच्चों, ये घातांक और करनी वाला क्वेश्चन है, यानी कि हमारे घात और रूट वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है बच्चों? जब भी बच्चे इस प्रकार के क्वेश्चन को देखते हैं तो वो काफी कंफ्यूज होते हैं इनको सोल्व करने में। तो बच्चों यदि आज आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो फिर आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व करने में जरा सा भी कंफ्यूज नहीं होंगे और बड़े आराम से आप इस प्रकार के क्वेश्चनों को सोल्व कर लेंगे। ठीक है, देखो हमारा क्वेश्चन हमको क्या दिया है, 11+2√30 और इस पूरी संख्या के ऊपर आपको दी है ये रूट। ठीक है, फिर -1 बट्टे में आपको दिया है, देखो ये जो बट्टा पूरी संख्या के ऊपर है। ठीक है, 1/11+2√30 और इस पूरी संख्या के ऊपर दिया है ये रूट को सरल कीजिए। हमें इस क्वेश्चन को सरल करना है और इसका मान हमको पता करना है कि सरल करने पर इसका मान क्या आएगा। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किया जाता है मैं आपको बताता हूं। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमारे इस क्वेश्चन को नीचे उतारेंगे इस प्रकार, 11+2√30 ऊपर रूट लगा देंगे। ठीक है, फिर ये माइनस का चिन्ह, फिर हमको क्या दिया है 1/11+2√30 और ऊपर है ये रूट। यही है हमारा ये क्वेश्चन। अब इसको सोल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसान है इसको सरल करना। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो 1/11+2√30 है इसका हम परिमेयकरण करेंगे, क्योंकि ये जो नीचे वाली संख्या है ये आपकी परिमेय संख्या नहीं है, ये आपकी अपरिमेय संख्या है। जब भी किसी भिन्न में आपको हर के अंदर अपरिमेय संख्या दे दी जाए तो उसको आप परिमेय संख्या में बदलना हमें पड़ता है। इसे हम कहते हैं हरों का परिमेयकरण। और इसका परिमेयकरण कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आसान है, कुछ भी नहीं है। ये जो 11+2√30 है ना, इसको हम ऊपर और नीचे गुणा करेंगे, यानी कि 1 से गुणा करेंगे और 11+2√30 से गुणा करेंगे। केवल क्या करेंगे, ये जो प्लस का चिन्ह है इसको हम माइनस में बदल देंगे, बस इतना करेंगे। ठीक है, देखिए ये हमारी संख्या क्या है, 11+2√30। ठीक है, और माइनस में क्या आ जाएगा, देखो इसको ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 गुणा 11+2√30। ठीक है, और बट्टे में आ जाएगा आपके 11+2√30। ठीक, इसको गुणा करना है आपको 11, देखो ये प्लस था ऊपर जाकर ये माइनस का होगा, यहां हम गलती कर रहे थे, ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, प्लस का था ऊपर जाकर के माइनस का होगा, तो यहां हो जाएगा आपका 11-2√30। ओके, ठीक है। अब ध्यान दो बच्चों, यहां पर यदि हम 1 को 11-2√30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11-2√30 ही आएगा। और यहां पर देखिए बच्चों, ये हमारा क्या है 11+2√30 और यह है 11-2√30। तो ये हमारी एक सर्वसमीका है a+b a-b, और a+b a-b का मान क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। देखो हमारी सर्वसमीका है a+b और a-b, इसका मान होता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर ये हमारी ये सर्वसमीका बन रही है। तो यहां पर हम लिखेंगे, यहां ये रूट लगाएंगे। ठीक है, यहां लिखेंगे हम 11+2√30। ठीक है, ये रूट लगा दिया और ऊपर भी हम लिख देंगे -11-2√30 और बट्टे में आ जाएगा आपका, देखिए a का स्क्वायर 11 का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर 2√30 का स्क्वायर 2√30 का ये स्क्वायर। अब 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 और 2√30 का स्क्वायर कितना होता है, देखो यहां पर रूट है और 30 का स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा रूट हट जाएगा, आपका 30 बचेगा। 2 और 2 को गुणा करेंगे तो 4 और 4 30 को गुणा करेंगे तो 120। तो यहां हमारा हो जाएगा प्यारे बच्चों 11+2√30, ये ऊपर रूट, फिर आ जाएगा आपका -11-2√30 और बट्टे में आ जाएगा आपका 121 - 120।
ये 20, ठीक है। 11 का स्क्वायर का मान कितना होता है 121, 2 रूट 30 का स्क्वायर का मान कितना होता है 120। 121 में से 120 को घटाएंगे तो क्या रह जाएगा, 1 रह जाएगा, ठीक है। तो यहां पर हमारा क्या बच जाएगा, मैं थोड़ा सा साफ करता हूं, जगह की थोड़ी कमी है। अब देखिए हमारे पास क्या है 11 प्लस 2 रूट 30, यहां हम लिख देंगे 11 प्लस 2 रूट ये 30, ठीक है। और रूट के अंदर क्या बच गया हमारे पास, देखो 121 में से 120 चला गया, पीछे 1 बचा, और 11 माइनस 2 रूट 30 बच गया। फिर लगाएंगे यहां पर माइनस, और रूट के अंदर बच गया 11 माइनस 2 रूट ये 30, ठीक है। अब इसको कैसे सरल करेंगे, यहां तक तो हम पहुंच गए हैं। यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा बच्चों आपको। यहां देखिए 2 रूट 30 आपको दिया है, और यहां पर भी 2 रूट 30 दिए है, यहां पर 11 है, और यहां पर भी ये 11 है, ठीक है। तो देखिए इसको हम 30 है ना, इसके हम फैक्टर करेंगे इस प्रकार कि उनका मल्टीप्लाई करने पर 30 आ जाए और उनको जोड़ने पर 11 आ जाए, यानी उनके स्क्वायर को जोड़ने पर 11 आ जाए। तो इनके फैक्टर क्या हो जाएंगे, देखिए इसको हम लिख सकते हैं 11 प्लस 2 रूट 6 गुणा रूट 5। देखिए 6 और 5 को गुणा करेंगे तो रूट 30 आ जाएगा, और स्क्वायर रूट 6 का स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर, इनको हम जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे, आपके 11 आ जाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार इसको देख लीजिए, ये हो जाएगा आपका 11 माइनस, ये हो जाएगा आपका 2 स्क्वायर 2 रूट 6 गुणा ये रूट 5। आ गए यहां तक समझ में। अब इस 11 को क्या हम इस प्रकार नहीं लिख सकते, रूट 6 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर। वो रूट 6 का स्क्वायर कितना होता है 6, और रूट 5 का स्क्वायर कितना होता है 5। 6 और 5 को जोड़ेंगे तो 11 ही आएंगे। तो एक्चुअली में ये जो संख्या हमने लिखी है ये 11 ही है, ठीक है। और यहां पर आ जाएगा आपका प्लस 2 गुणा रूट 6 और रूट 5, फिर यहां लगा दो आप माइनस, ठीक है। यहां पर भी आप इस प्रकार लिख सकते हो रूट 6 और प्लस रूट 5 का स्क्वायर, यहां पर भी हम लगाएंगे ये स्क्वायर, और ये माइनस का है तो यहां माइनस 2 रूट 6 गुणा ये रूट 5। आ गया यहां तक समझ में। अब देखिए यहां पर क्या दिया है, रूट 6 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर प्लस 2 रूट 6 रूट 5। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारी एक सर्वसमीका बन गई है a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, देखो रूट 6 प्लस रूट 5 का ये होल स्क्वायर। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। और यहां पर है माइनस का चिन्ह। इसी प्रकार ये रूट 6 का स्क्वायर प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 गुणा रूट 5, ये हमारी कौन सी सर्वसमीका बन गई है, a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहां पर हम लिख देंगे रूट 6 माइनस रूट 5 का ये होल स्क्वायर। आ गए यहां तक समझ में। अब देखिए इसके ऊपर क्या लगा हुआ था हमारा, देखो पूरी संख्या के ऊपर ये रूट लगता हुआ आ रहा है, हम यहां भूल गए हैं। तो यहां पर आपका ये पूरा रूट लगेगा, यहां पर हमने लगा दिया है, ठीक है। यहां पर नहीं लगाया तो यहां लगा देते हैं, यहां नहीं है यहां से है, और ये भी लगा देते हैं, यहां लगा देते हैं, और माइनस है तो यहां से भी मैं ये पूरा रूट लगा देता हूं, और यहां पर भी रूट लगा हुआ है, और यहां पर भी आपका ये रूट लगा हुआ है, ठीक है। अब देखिए हमें ये रूट हटाना है, हमें ये रूट हटाना है, तो ये स्क्वायर आपका हट जाएगा। यहां क्या बच जाएगा आपका रूट 6 प्लस रूट 5 ये बच जाएगा, फिर माइनस यहां बच जाएगा आपका रूट 6 माइनस रूट 5, ठीक है। अब इस कोष्टक को खोलेंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट 6 प्लस रूट 5, और ये हो जाएगा माइनस रूट 6 माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, तो ये हो जाएगा आपका प्लस रूट 5।
अब देखिए ये रूट 6 प्लस का है, ये रूट 6 माइनस का है, तो ये दोनों आपस में कट जाएंगे। प्लस रूट 5 और प्लस रूट 5 कितने होते हैं? 2 रूट 5। तो आपका जो आंसर आएगा प्यारे बच्चों वो 2 रूट 5 आपका इस क्वेश्चन का ये आंसर आएगा। तो बच्चों थोड़ा सा ये क्वेश्चन है आपका, ये लेंथ है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है और इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो फिर आप मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए ताकि दूसरे बच्चों को भी इसका पूरा फायदा मिल सके। थैंक यू।